नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जल्द रूस का घातक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई 57 भारत की आसमानी सरहद का पहरेदार बन सकता है। यानी दुनिया में हिंदुस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट की शक्ति से लैस चौथा देश बन जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कल मुलाकात होगी तो सुखोई 57 पर भी करार होने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले ही चीन पाकिस्तान में खलबली मच गई है। बौखलाहट में एटमी शक्ति की नुमाइश शुरू हो चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरने वाले इस शत्रु संहारक फाइटर जेट का नाम है Su-57। आकाश के इस अजय योद्धा की गर्जना इस्लामाबाद और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। इस शिकारी का पराक्रम पाकिस्तानी J-17 और चीनी J-20 के मंसूबों को राख कर देगा। सब सही रहा तो जल्द 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू भारत की आसमानी सरहद का प्रहरी बनेगा। इस शक्तिशाली रूसी फाइटर जेट के बारे में आपको आगे तफसील से बताएंगे। दिखाएंगे कैसे इस बाहुबली के हिंदुस्तान आने की सुगबुगाहट ने ही चीन पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए इस घातक फाइटर के भारत आगमन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रूस यात्रा पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच 5वीं जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का भी करार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह क्रांतिकारी कदम होगा। क्योंकि अब तक दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। इस फहरिस्त में अब चौथा नाम भारत का होगा। ये मल्टी रोल स्टेल्थ हवाई जहाज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेटेस्ट सेंसर्स, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजर से लैस है। इसमें 3 रेडार्स लगी हैं, एक नोज़ के ऊपर और 2 साइड वेज के ऊपर। ये कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है। 4 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ले जा सकता है और 2 टैक्टिकल ग्राउंड मिसाइल। तो ये कई प्रकार के रोल कर सकता है, एयर सुपेरियोरिटी रोल, एयर डिफेंस रोल, ग्राउंड अटैक। साथ ही साथ इसके आ जाने से जहाँ तक अगर हिंदुस्तान की एयरफोर्स को ये जहाज़ मिलता है तो वास्तव में हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है क्वालिटेटिवली चाइना की एयरफोर्स से बहुत आगे चली जाएगी। सबसे पहले आपको Su-57 की ताकत के बारे में तफसील से बताते हैं। Su-57 दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान में से एक है। ये फाइटर जेट कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाटो सुखोई को फेलोन यानी हत्यारा कहकर बुलाता है।
सुखोई की लंबाई 20 मीटर है, फायरिंग रेंज 3500 किलोमीटर, 5400 फीट की उड़ान भरने में Su-57 सक्षम है। 18,500 किलो वजन का ये विमान 35,000 किलो वजन ले जा सकता है। इसकी स्पीड 2140 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिलचस्प तो ये कि बीते कई सालों में रूस ने Su-57 को भारत की जरूरत के मुताबिक ढाल दिया है। सुखोई 57 के लेटेस्ट वर्जन में स्टेज 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इससे सुखोई 57 की स्टील्थ शक्ति बढ़ी, जिससे सुखोई 57 का रडार की पकड़ में आना और ट्रैक किया जाना पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। रूस इसके अलावा भी भारतीय वायुसेना की उम्मीदों के हिसाब से सुखोई 57 में कई अहम बदलाव कर रहा है। यही वजह है Su-57 के भारत आने की आहट से ही शी शहबाज की ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने फाइटर जेट JF-17 थंडर को परमाणु बम से लैस कर दिया। इस विमान में हथफ्राड मिसाइल लगाई गई। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसमें परमाणु बम को फिट किया जा सकता है। हत्फ मिसाइल एक सबसोनिक हवा से दागे जाने वाली क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल 4.85 मीटर लंबी और इसका वजन 1100 किलोग्राम है। इसकी मारक क्षमता 350 से लेकर 550 किलोमीटर है। मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ये परंपरागत हो सकता है या परमाणु। इस मिसाइल के विस्फोट से भारी तबाही आ सकती है। उसके पास F-16 है, जिसके माध्यम से वो कर सकता है कई सालों से। इसके अलावा उसके कई प्रकार की मिसाइल्स हैं जिसके माध्यम से कर सकता है, लेकिन उसके साथ वो ट्राइएड नहीं है जो सबमरीन के माध्यम से हो सके। अंडर वाटर कैपेबिलिटी पाकिस्तान का एज ऑफ टुडे नहीं है, लेकिन चाइना उसको वो कैपेबिलिटी भी दे सकता है और आने वाले समय में अगले 4-5 साल में हो सकता है पॉसिबिलिटी। हिंदुस्तान के हर प्रकार की क्षमता है पाकिस्तान को कम्प्लीटली वाइप आउट करने की। पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं होगी हिंदुस्तान के खिलाफ कभी किसी प्रकार की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करेगी। एक तरफ हत्फ मिसाइल है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये चीन की मदद से बनाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद और बीजिंग की साझेदारी में बना JF-17। हालांकि ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तो नहीं है, लेकिन झूठा दम्भ दिखाने के लिए शहबाज के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास अमेरिकी F-16 तो है, लेकिन प्रतिबंधों और सख्ती के चलते इस्तेमाल सीमित है। वहीं चीन का J-17 फिलहाल पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए नया है। JF-17 फाइटर जेट को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया। चीन ने इसे MiG-21 से तकनीक कॉपी करके बनाया है। JF-17 तेजी से पाकिस्तानी वायुसेना का मुख्य विमान बन रहा है। JF-17 फाइटर जेट 3700 किलो पेलोड ले जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें और बम फिट किए जा सकते हैं। और इसके जो विंगमैन है वो भी एक स्टेल्थ ड्रोन है। ये अगर दोनों हमको मिलते हैं तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान से तो अभी भी हिंदुस्तान की एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी काबिलियत जो है पाकिस्तान से कम कई गुना और बढ़ जाएगी।
लेकिन ये एटमी नुमाइश गीदड़ भभकी की तरह है। इतिहास गवाह है, चीन के साथ मिलकर बनाया गया पाकिस्तान का JF-17 कागजी खिलौने की तरह है। नाम भले थंडर दिया गया हो, पर है ब्लंडर, यानी बड़ी गड़बड़। जुलाई 2015 में म्यांमार ने पाकिस्तान को 16 JF-17 ऑर्डर किए, लेकिन नवंबर 2022 में JF-17 में दरार और तकनीकी खराबियां आने लगी। सभी JF-17 बेकार हो गए। साल 2024 में इसी मुद्दे पर इस्लामाबाद और म्यांमार के बीच विमानों की अदला बदली पर टकराव भी जारी है। इस शर्मनाक प्रदर्शन का श्रेय पाकिस्तान के साथ चीन को भी जाता है, क्योंकि JF-17 को बनाने में बीजिंग पर पाकिस्तान की निर्भरता काफी ज्यादा है। JF-17 में लगने वाला आधा साजो सामान चीन से आता है। ऐसे में आने वाले समय में कब इस साझा कोशिश पर पानी फिर जाए, कहा नहीं जा सकता। पर सवाल तो खुद चीन पर भी है। ईर्ष्या इस बात से है कहीं रूसी Su-57 भारत ना आ जाए, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना नहीं। अमेरिका के जवाब में 2 पांचवी पीढ़ी के विमान बनाए, पहला J-20 और दूसरा J-31। कहने को ये दोनों स्टेल्थ विमान हैं, लेकिन दुनिया के एविएशन एक्सपर्ट आज भी इन दोनों विमानों के स्टेल्थ फीचर पर शक करते हैं। चीन इन विमानों को कई बार एयर शो और सालाना परेड में शामिल करने लगा है, लेकिन ये चीन की धमकाने वाली शोबाजी का हिस्सा ज्यादा लगता है। J-20 में रूसी इंजन लगे हुए हैं और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। दरअसल स्टेल्थ विमान में डिजाइन के अलावा इसका इंजन भी बड़ा मुद्दा है। सुपर क्रूज वाली खूबी के साथ इंजन के नोजल यानी विमान का वो हिस्सा जहां से इंजन अपनी जेट पावर रिलीज करता है, उसे विमान के हिसाब से डिजाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि इससे निकलने वाली गर्मी दुश्मन के सेंसर पकड़ ना सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। गिरती अर्थव्यवस्था और तकनीकी ज्ञान ना होने की वजह से वो अपनी मौजूदा फ्लीट को सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा। ऐसे में 5वीं पीढ़ी का विमान बनाना आसान काम तो बिल्कुल नहीं। यही वजह है इस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। लेकिन सब सही रहा तो जल्द भारत भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की ताकत वाला देश बन जाएगा और भारत पहुंच जाएगा रूस का Su-57, जो जरूरत पड़ने पर खामोशी से, छिपके से, बिना देखे, बगैर नजर आए टारगेट को पलक झपकते ही तबाह और बर्बाद कर देगा। वही भारतीय वायुवीरों के पास पहले से राफेल जैसा घातक फाइटर जेट है।
57 के आते ही ये जोड़ी कितनी मारक रक्षा कवच साबित होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। और हिंदुस्तान की यही कामयाबी इस वक्त चीन और पाकिस्तान को चुभ रही है। इसलिए अपनी कमियों पर काम करने के बजाय एटमी नुमाइश पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान के पास अभी 170 परमाणु बम है। पाकिस्तान ने लो यील्ड वाले परमाणु बम बनाए हैं, जिसे गौरी और शाहीन जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों में फिट किया जाता है। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले भारत की बढ़ती ताकत अब दुश्मनों के दिल और दिमाग में खौफ पैदा करने के लिए काफी है।